गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? तो बच्चों, आज हमारा जो लेसन है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया, जब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये लेसन हमारा 5 है और इसमें हमने स्टार्टिंग के पैराग्राफ देख लिया, यानी पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। अब हम देखेंगे पार्ट 2। तो पार्ट 2 में जैसा कि है कि हम पहले हम इसे पढ़ लेंगे, पढ़ने के बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे और उस हिसाब से हम समझेंगे। ठीक है बच्चों। अब ऑनलाइन क्लासेस है, तो अगर हम क्लास में होते तो सभी बच्चे एक एक करके उठते पढ़ते, तो वो पढ़ने का एक अलग ही होता। बट ऐसे ही पढ़ना है तो फिर इसमें ही थोड़ा सा चेंजेस लाते हैं। ओके, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज और सजोकर विरासत के रूप में रखे हुए हों, या फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकारों, उद्यमी, कवि, प्रशासक, सन्यासी या किसान, इनकी पत्र रचनाएं अपने आप में अनुसंधान का विषय है। अगर आज जैसे संचार साधन होते तो पंडित नेहरू अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को फोन करते, पर तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते, जो देश के करोड़ों लोगों को प्रेरणा देते हैं। पत्रों को तो आप सहेज कर रख लेते हैं, पर एसएमएस संदेशों को आप जल्दी ही भूल जाते हैं। कितने संदेशों को आप सहेज कर रख सकते हैं? तमाम महान हस्तियों की तो सबसे बड़ी यादगार या धरोहर उनके द्वारा लिखे गए पत्र ही हैं। भारत में इस श्रेणी में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सबसे आगे रखा जा सकता है। दुनिया के तमाम संग्रहालय जानी मानी हस्तियों के पत्रों का अनूठा संकलन भी है। तमाम पत्र देश, काल और समाज को जानने समझने का असली पैमाना है। भारत में आज़ादी के पहले महासंग्राम के दिनों में जो कुछ अंग्रेज अफसरों ने अपने परिवारजनों को पत्र में लिखे, वे आगे चलकर बहुत महत्व की पुस्तक तक बन गए। इन पत्रों ने ही साबित किया कि यह संग्राम कितना ज़मीनी मजबूती के लिए हुआ था। अर्थात बच्चों, अब हम इससे पहले समझ लेते हैं। जैसे अब यहाँ पे ये दर्शाया जा रहा है कि जैसे आज हमारे जो पुरख हैं, यानी कि अब हमारे जो पहले के लोग हैं जो अब इस वक्त हमारे बीच नहीं, जैसे हमारे दादा हैं, दादाजी के दादा हो गए, ये सारी बातें, तो ये सारी बातों में कैसा है बच्चों कि अब वो हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन उनके द्वारा लिखी गई या जो भी बातें हैं वो सारी चीज़ें क्या थी, वो हम लोग के पास धरोहर के रूप में होती हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि पुराने समय में हमने ये देखा है कि जैसे हम अपनी फ़ोटोज़ रखते हैं परिवारों की, तो परिवार की फ़ोटो जब देखते हैं तो हम पुरानी यादों में चले जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी जाना है बच्चों। लेकिन उसी हिसाब से पत्र क्या होते हैं, जैसे पुराने समय में लोग, पत्र ही तो एक माध्यम था ना, तो पत्रों के माध्यम से वो उस पत्रों को सहेज कर जब कभी हमारे दादा की याद आती या दादा के दादा की याद आती, तो फिर उनके सजाए हुए बहुत घरों में आज भी बच्चों ये पत्र रखे जाते हैं कि अरे हमारे जब दादाजी ने पत्र, जानते हो कैसे लिखते थे, तो फिर पप्पा लाते हैं, या अगर दादी होती हैं तो दादी ले आती हैं। तो ये क्या चीज़ें होते हैं, ये हमारे पुरखों की एक सहेज कर एक विरासत है, और विरासत के रूप में ये चीज़ें हमें मिली हुई हैं बच्चों। विरासत के रूप में ही आज हम बड़े बड़े लेखक हैं जो हमारे बीच में नहीं हैं, पत्रकार होते हैं या बड़े बड़े उद्योगपति हैं, चाहे कवि हुए, चाहे प्रशासक हुए, सन्यासी या किसान, इन सभी की रचनाएं तो हमारे अनुसंधान का विषय है। इसे हम इसलिए कह रहे हैं बच्चों क्योंकि उस समय में पत्र एक माध्यम था, पत्रों के द्वारा ही हम जैसे अब कवि हो गए, उनकी रचनाएं आज भी हम लोग पढ़ते हैं, चाहे वो कवि कबीरदास हों या फिर सूरदास जी हों या हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हों। आज ये सभी बड़े बड़े लेखक, कवि, इन सभी की यादगार हम इनके बारे में कैसे जानते हैं? उस समय में हमारे जीवन में, हमारे देश में क्या चल रहा था, ये हमें कैसे पता है? ये सारी चीज़ें तो उसी पत्रों के द्वारा जो रचित थी, जो आज एक पुस्तक के रूप में हमारे सामने है। तो ये सारी बच्चों उन्हीं की यादगार धरोहर है, जिन्होंने हमें हमारे जीवन को जीने का एक नया परिचय या हमारे जीवन को जीने का एक नया नज़रिया देते हैं कि उस समय में, और हमें ये भी पता लगता है इसके साथ साथ कि उस समय में और आज के समय में कितने बदलाव आ गए हैं। आज पुस्तकों ने एक किताबों की दुनिया ले रखी है, और बिना किताब पढ़े आज हम अपने किसी भी एक, जैसे कहते हैं ना कि अपने मार्ग को हम प्रशस्त नहीं कर सकते।
हम अपनी उस वो ठीक है, हमारे पाठ्यक्रम का वो माध्यम है, लेकिन ये पुस्तकें लिखी गई हैं तभी तो हमारे लिए माध्यम बनी है। और ये पुस्तकें पुस्तक के रूप में नहीं होती हैं बच्चों, ये पुस्तक पत्र के ही रूप में होता है, जो हमारे सामने पुस्तक के रूप में प्रस्तुत है, जिसे आज हम पढ़ते हैं, लिखते हैं और उससे अपने आगे की पढ़ाई लिखाई उसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसी का माध्यम है। जैसे आज संचार के माध्यम, जैसे पंडित, अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आज पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी अगर फ़ोन होता तो वो फ़ोन पे अपनी बेटी से बात करते हैं, और उस समय पिता के पुत्र के जैसे पुत्री के नाम पत्र नहीं लिखे जाते, जैसे यहाँ पे दिया भी गया है कि तब पिता के पत्र पुत्री के नाम नहीं लिखे जाते थे। तो आज अगर ये नहीं लिखे जाते तो ये हमारे लिए प्रेरणा का संदेश कैसे बनती है। प्रेरणा का संदेश बनने से तात्पर्य यह है बच्चों कि जैसे आज हमारे परिवेश में लड़कियां अपने पिता के नाम पत्र लिखती हैं। पत्र में एक जो भाव होता है पुत्री का अपने पापा के लिए या पिताजी के लिए, वो भाव सिर्फ लिखने से ही आता है। आज वो कितनी भी दूर क्यों ना हो, अपने हाल को देने के लिए और अपना हाल बताने के लिए और उनका भी हाल लेने के लिए, वो आज भी पत्रों का ही माध्यम ऐसा था जो एक हृदय को छू जाता है और एक यादगार के तौर, क्योंकि हम जैसे कि जानते हैं बच्चों, हमारी संस्कृत में है ये कि बेटियां पराया धन होती हैं, हम सभी जानते हैं। आज वो हमारे साथ है, कल वो हमारे साथ नहीं रहेंगी, कल किसी और घर को सजाएंगी संवारेंगी, लेकिन उस समय भी उनके द्वारा ही लिखी छोटी छोटी यादों को हम छोटे से ही बचपन से ही बच्चों की छोटी छोटी लिखी यादें, जैसे उनका ग्रीटिंग कार्ड बनाना, जैसे उनका छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से अपनी माँ को बताना, अपने पिता की बातों को दर्शाना। कभी कभी जैसे हमारा जो जन्मदिन पड़ता है, तीज त्योहार पड़ते हैं, तो बच्चे अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए अलग अलग कलाकृति के द्वारा उसको सजाते हैं, बताते हैं। तो ये सारा माध्यम वही है बच्चों, कि उसी के माध्यम से ये वही धरोहर है। और ये प्रेरणा हमें कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा हमारे पुरखों से ही हमें मिली है। यहाँ जैसे हम पंडित जवाहरलाल की बात कर रहे हैं कि जब इंदिरा गांधी जी उनको पत्र लिखा करती थी और उनसे उनका हाल जाना करती थी। और इसी प्रकार से बच्चों तमाम ऐसी हस्तियां हैं, चाहे हम उसे सिनेमा घर से जोड़ दें, चाहे उसे लेखन पद्धति से जोड़ दें, हमारा कोई भी सामाजिक या हमारे शैक्षणिक जितने भी विभाग हैं, ये सारे लिखित तौर पर हमारे पास वो पत्र की ही धरोहर है, जो अब पुस्तक के रूप में हमारे सामने विद्यमान है। और ऐसा ही नहीं बच्चों, भारत की आज़ादी के पहले जब महासंग्राम में जैसे दिनों में कुछ अंग्रेज अफसर भी अपने परिवारजनों को पत्र लिखा करते थे, और उस पत्र में वहाँ की होने वाली गतिविधियों को बताना, और चाहे वो हमारे भारत के देश के जितने भी नागरिक थे, तब भी पत्र की ही श्रृंखला ऐसी होती थी कि पत्र ही अधिक मात्रा में लिखे जाते हैं। और आज उन्हीं पत्रों का, जैसे हम जैसे यहाँ पे अंग्रेजी अफसरों की बात कर रहे हैं, तो अंग्रेजी अफसरों में भी वो पत्र ही ऐसा माध्यम थे जो आज एक बड़े बड़े पुस्तक का रूप ले चुके हैं। और ये पुस्तक हमें ये बताते हैं कि उस समय में हमारे देश काल में कैसी घटनाएं थीं, और जो घटनाएं आज हम जानते हैं उसकी बारीकियों को हम उन पत्रों के द्वारा ही जान पाते हैं, क्योंकि पत्रों के द्वारा ही लोग उसको सही रूप में और आसपास के एकदम सही आकलन को प्रस्तुत करते हैं। तो हमें पता लगता है कि उस वक्त की जो गतिविधियां हैं, जो महासंग्राम छिड़ा था, वो कैसा और कितना भयंकर रहा था, जिससे आज हमारे भारतीय सैनिक लड़ते हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी लोग इससे लड़े और आगे बढ़ते गए। तो इस प्रकार से बच्चों, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया को बहुत ही सुंदर और चित्रित रूप में हमारे अरविंद कुमार जी ने हमारे बीते हुए वक्त को लेकर और आज की कड़ियों को जोड़कर हमारे लिए एक बहुत सुंदर सा संदेश रखा है। और संदेश तो बच्चों यही है, आप भी समझ गए होंगे कि पत्र ऐसा माध्यम है, पत्र हमारे जीवन का वो हिस्सा है या वो भाग है जो हमारे हृदय को छूते हुए और हमारे परिवार के सबसे नज़दीक होता है। तो इस प्रकार से बच्चों अब हम आगे देखते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे, और वे जहाँ भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पृष्ठ को पलट लीजिएगा बच्चों। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुँचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था।
कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी लिख के दे देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तब वे बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी की नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव गांव में मिल जाते थे। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते थे और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। अर्थात बच्चों, जैसा कि मैंने कहा कि पत्र वो माध्यम है कि जो हमारे बीते हुए कल को हमारे आज के कल से जोड़ने का कार्य कर रही है। और वो जोड़ने का कार्य इसी प्रकार से कर रही है कि जैसे यहाँ पर एक बात कही जा रही है कि महात्मा गांधी जी जैसे स्वतंत्रता संग्राम में उस समय में पत्र एक ऐसा माध्यम था जिससे गांव गांव में, शहरों में आंदोलन इतनी तेजी से उस वक्त फैला था बच्चों कि गांव में ऐसा कोई, हर एक गांव में हमारे स्वतंत्र देश के सेनानी या सिपाही मौजूद थे और उनके पास महात्मा गांधी तक पहुंचने का माध्यम केवल पत्र हुआ करता था। और उस समय पत्र में खाली इंडिया भी अगर लिखा रह जाता था तो वो पत्र किसी न किसी तरीके से महात्मा गांधी जी के पास ज़रूर पहुंच जाता था। और आज़ादी के उन दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। जैसे कि हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सभी लोग का माध्यम तो एक ही था ना बच्चों। ये लोग पत्रों के द्वारा ही अपनी सभी बातों को अवगत कराना, हम किस ठिकाने पर हैं, कहाँ जा रहे हैं, हमारी क्या रणनीति, वो हर एक चीज़ का माध्यम वो पत्र ही हुआ करते थे। तो इसी प्रकार से गांधी जी के पास भी ऐसे बहुत सारे पत्र, यानी हर एक देश दुनिया से, क्योंकि जब आंदोलन छिड़ता है बच्चों तो उसमें हर एक लोग शामिल हो जाते हैं। और ख़ास तौर हमारे स्वतंत्रता सेनानी के आंदोलन को तो हम सभी लोग जानते हैं बच्चों कि इसमें बहुत ही सेनानियों की आहुति पड़ी है। आज हम इतने चैन से जो रहते हैं स्वतंत्रता सेनानी की वजह से ही रहते हैं। और उनके भी हर एक कार्यवाही, हर रणनीति को अगर हम कहें या उनके हर एक दिशा निर्देश का माध्यम पत्र ही थे। और पत्र ऐसे थे बच्चों कि बड़ी संख्या में देश दुनिया से वो पत्र महात्मा गांधी जी के पास पहुंचते थे और महात्मा गांधी जी के पास पत्रों का जवाब देने में उनका कोई जोड़ नहीं था। वो पत्र जैसे ही उनके हाथ में मिलता था, जैसे पत्र मिलता वो उसी समय उसका जवाब तुरंत के तुरंत लिख देते थे और तुरंत उसको भेज भी देते थे। और जैसे वो ज़्यादातर अपने पत्रों का जवाब बच्चों अपने हाथों से लिख कर भेजा करते थे। तो जब लिखते लिखते ना उनके दाहिने हाथ में अगर दर्द होने लगता तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे कि जैसे जो सेनानी जहाँ दूर दूर से अपने इन सभी रणनीति को तय कर रहे थे और आगे की जो भी रणनीति उसको तय करने के लिए, उसके लिए आगे बढ़ना, आगे की क्या रणनीति उसे बताना, हम जो कर रहे हैं वो सही है कि नहीं ये बताना, और हम किस दिशा निर्देश से, गांधी जी से वो लोग ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। ये सारी बातें, इसीलिए वो हर एक पत्रों का जवाब तुरंत के तुरंत दिया करते थे कि जिससे उनको किसी गतिविधि में कहीं रोक ना आए और वो आगे बढ़ते रहें और अपने कार्य को नियोजित ढंग से आगे करते जाएं। तो इसीलिए कहा जाता है कि महात्मा गांधी का पत्र लिखने में कोई जवाब नहीं था और पत्र के लिखने का उनका माध्यम भी बहुत निराला था बच्चों कि वो बाएं हाथ से लिखते तो दाहिने हाथ, जैसा मैंने आपको कहा कि अगर वो दाहिने हाथ से लिखते तो उनके दर्द होता तो बाएं हाथ से भी उनके वो लिखते रहते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के सभी नायकों, जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों कि वहाँ के सभी नायकें, जितने भी नायक थे वो सभी दूर दूर से गाँव के द्वारा अपने पत्रों को भेजकर उन पत्रों को प्रशस्ति के रूप में, यानी जब वो पत्रों का जवाब आता था तो वो उसको प्रशस्ति रूप में प्रस्तुत करते थे, यानी कि उसको लिख कर जो भेजा जाता था उसको फ्रेम करवा लिया जाता था। उस समय की याद के तौर पर वो उसको फ्रेम करवा कर और उसको अपने घर में रखते थे। तो पत्र इतने मायने रखते थे। और आप सोचो बच्चों का, अगर गांधी जी के द्वारा जिसे पत्र प्राप्त होगा तो वो किस प्रकार से अपनी चीज़ों को आगे ले जाएगा, आगे बढ़ाएगा। और ये बहुत गौरव की बात उस वक्त हुआ करती थी कि गांधी जो उस वक्त के स्वतंत्रता सेनानी के समय के जो पत्र थे उन पत्रों को इस हिसाब से लोग
लेकर चला करते थे और उसको रखते थे, उसको याद के तौर पर सहेज कर संभाल कर रखा जाता था। आज भी बहुतों के यहाँ पे ऐसी चीज़ें मिलने को देखने को हमें मिलेंगी बच्चों। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर पता लगा, ऐसी चीज़ें आज भी मौजूद हैं और गांव घरों में हमें ज़्यादातर ये देखने को मिलेगा। शहरों में भी इन चीज़ों को बहुत ये है, ऐसा नहीं कि बच्चों शहरों में नहीं है, लेकिन प्रशस्ति पत्र एक ऐसे मायने रखते थे उस समय में, हाथों के लिखे उस पंक्ति को, कि वो कहीं ख़राब ना हो जाए, कहीं फट ना जाए, क्योंकि कागज़ है। कागज़ को हम जानते हैं कि अगर हम जितना सहेज के रखते हैं तब भी वो सहेजने के बावजूद भी थोड़ा थोड़ा फटती है, इसीलिए उसको फ्रेम करवा के रखा जाता था। इतनी इम्पोर्टेंस थे उसको। तो बच्चों ये है पत्रों का जादू। और यही नहीं, पत्रों के आधार पर ऐसी कई भाषाएं हैं, कई भाषाएं में कई ग्रंथ हो गए, कई पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें बहुत अच्छी उपाधि दी गई है, उन्हें पुरस्कार भी प्राप्त हैं। ऐसी कई किताबें लिखी जा चुकी हैं जो उस समय में पत्र थे और आज वो हमारे सामने पुस्तक के रूप में हमारे सामने मौजूद है बच्चों, जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं। आप जब संग्रहालय जाते हैं या लाइब्रेरी जाते हैं तो वहाँ हमें कई तरीक़ों की भाषा और हर तरीके की पुस्तक मिलती है। तो उसका माध्यम वो पत्र ही थे बच्चों। उन पत्थरों ने ही आज इस पुस्तक का रूप ले रखा है। तो ये हमारा पैराग्राफ अब यहाँ का कंप्लीट हो गया। अब हम आगे देखते हैं।